मजलिस के चेयरमैन उम्मीदवार जनाब गवई साहब, गाँव के अमीन मौसर मुकरमा और तमाम अरकान बल्दिया के उम्मीदवार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिलत में नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुने वाली मेरी ज़दाओं और बहनों, अजीज दोस्तों, पिछले 5 दिन से हर रात अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों से मुखातिब होने का मुझे मौका मिला। कल रात में भुसावल में जलसा हुआ, एक कामयाब जलसा। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में आने का मुझे मौका मिला। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बावजूद सर्दी के इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आप आज इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस मोहब्बत का आप मुजाहरा कर रहे हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार आलम ने, अल्लाह ने मजलिस की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा की, वरना कौन जानता था सऊदी ओवैसी को आज से 10 साल पहले। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को आपके दिल में डाला और वही चीज आपको यहाँ तक पेश कर लाई। मैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे शहजाद साहब से, हमारे जो दीगर म्युनिसिपल चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, जो हमारे अरकान बल्दिया के उम्मीदवार हैं, मैं इस आवाम के सामने इन तमाम से गुजारिश करना चाहूंगा, इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह आपको कामयाब करेगा तो इस नगर परिषद के चेयरमैन को और यहाँ के अरकान बल्दिया को इस आवाम के दरमियान में एक वादा करना पड़ेगा कि वो जीतने के बाद कभी गरीबों को तकलीफ नहीं देंगे। इसलिए मेरे भाई, जीतना सिर्फ 5% होता है और उसके बाद काम करना है। बहुत से लोग मैंने देखा कि जीत को जाते हैं, काम भी नहीं करते। चलिए, काम नहीं करते वो भी गलत बात है, मगर तकलीफ देते हैं गरीबों को। मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जीतने के बाद आप गरीबों को तकलीफ नहीं देंगे, आप किसी मुसीबतज़ुदा को और सताएंगे नहीं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप आगे बढ़िए। अगर आप अपनी कोई मुसलसल कामयाब होते आया और कामयाबी के बाद आवाम को वो लोग ठगते गए, आवाम को धोखा देते रहे, झूठे वादे किए, दिलासे दिए। मैं ये चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और चेयरमैन जब कामयाब होंगे, वो मलकापुर हो या फिर बुल्डाना के उन तमाम इलाकों से जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आवाम एक फर्क महसूस करे और वो फर्क ये महसूस करे कि आवाम ये कहे, ये गरीब कहे कि हाँ, एक नौजवान पुकार कर कहे कि यहाँ ये है, देखो ये हमारा मजलिसी उम्मीदवार, ये चोरों और डाकों की तरह नहीं है, बल्कि गरीबों की मदद करने को तैयार है। ये मिजाज मजलिस देती आई है और मैं ये आपके दरमियान में खड़े होकर इन तमाम लोगों से कह रहा हूं, हमारे मजलिस के उम्मीदवारों से, कि आपको काम करना भी पड़ेगा,
आपको नौजवानों की मदद करना भी पड़ेगा। रात को अगर कोई आपको पुकारेगा तो आप दौड़कर उसके दरमियान में जाएंगे, और अगर इस राह में तुमको तकलीफ उठाना पड़ेगा तो उठाओ। अगर पुलिस केस बुक करती है तो कोई परवाह नहीं। इसलिए मेरे भाई कि जो सियासतदान होता है, जो कामयाब सियासतदान होता है, वही जेल में जाता है। जो लोग गुलामी करते, जो लोग चापलूसी करते, जो लोग मौत से डरते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, जिनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती, वो जेल में जाने से डरते हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सब उम्मत की अमी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सिर्फ उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। हमारे दिलों में किसी कांग्रेस, राष्ट्रवादी या बीजेपी के लीडर की मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। हमारा दिल अगर धड़कता है तो तुम गरीबों के लिए धड़कता है। हमारी जबानें अगर खुलती हैं, हमारी जबानों से अल्लाह अल्फाज अदा करता है, सुनिए सुनिए, फिर आ गया, सुनो। अगर हमारी जबानों से अल्लाह अगर अल्फाज को निकालता है तो अल्लाह का करम है। वो दुनिया हमारी जबान और हमारे अल्फाज से नफरत करती है। दुनिया कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान से कड़वाहट निकलती है, असदुद्दीन ओवैसी की जबान से नफरत निकलती है, आग निकलती है। जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं, मैं मेरी जबान से मिठास उस वक्त अदा करूंगा, मेरी जबान से अच्छे अल्फाज उस वक्त निकलेंगे जब हिंदुस्तान में दलित और मुसलमानों से इंसाफ करना शुरू हो जाएगा। जब असदुद्दीन ओवैसी की जबान खुद ब खुद वो मीठे मीठे अल्फाज अदा करेगी। जब तक नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा, याद रखो ये जबान तुम्हारा मुकाबला करेगी, ये जमात तुम्हारा ताक़ुब करेगी। इस जमात के अरकान तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े होकर गरीबों के हक का मुतालबा करेंगे, और दुनिया की कोई ताकत जमहूरियत में हमारी आवाज को दबा नहीं सकेगी। इसलिए मेरे भाई ये 70 साल से हम सिर्फ सुनते आए हैं, आज कोई बोलने वाला खड़ा हुआ इनके सामने, अभी तो सुनना पड़ेगा हमारी बात को। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं अपनी तकलीफ का जाती तौर पर इजहार नहीं करता हूं। अगर मैं बयान करता हूं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार वो अल्फाज मेरी जबान से निकाल जो किसी गरीब और मजलूम के सीने में छुपे हुए। अल्लाह मेरी जबान से अल्फाज निकाल जिस नौजवान की आंखों में आज आंसू है, उन आंसुओं का सबब क्या है वो अल्फाज मेरी जबान से निकाल। और यही अल्फाज हम अपनी जबान से निकालते हैं तो दुनिया हमको बदनाम करती है। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि करो बदनाम, मुझे जितना तुम कर सकते और करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगी तो मैं वहां पर नाम मारा बन जाऊंगा। मुझे दुनिया की बदनामी की जरूरत उसकी परवाह नहीं है। मैं हमारे अरकान को, हमारे जिम्मेदारों को कहना चाहूंगा कि क्या आप इखलास के साथ ये ऐलान कर सकते हैं
कि काम तो करना तो दूर की बात, काम आप करेंगे इंशाअल्लाह, मगर मलकापुर के गरीबों को तकलीफ नहीं देंगे। आप जहां जहां सिलेक्शन लड़ रहे जीतने के बाद मजलूमों का साथ देंगे और जो इलाके नजरअंदाज कर दिए गए थे, जहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, उन इलाकों में काम करवाएंगे। परफेक्ट का इलाका जहां से दो बार चेयरमैन बन के गए, मगर चेयरमैन बनने के बाद जमेदार जिम्मेदारी को भूल गया। तो हम आपसे कह रहे हैं, जिम्मेदार को हटाओ, जिम्मेदार को कामयाब करो। क्या आप जिम्मेदार को जिम्मेदारी देने तैयार हैं? तो फिर जिम्मेदार का चैप्टर खत्म। मेरे भाई, मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है। कि जब हम कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करना, कोई गारंटी लेता है तो उस गारंटी पर बरकरार रहना। और वो वाकया ये है कि शायद मैंने इसका जिक्र औरंगाबाद के आम पास मैदान के जलसियान में भी किया था। अचानक मुझे याद आया, जब मैं हमारे उम्मीदवारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा था। वो दौर है हजरत खलीफा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फारूक आजम की खिलाफत का दौर है। और दरबारे फारूक आजम में जिस तरह यहाँ एक नौजवान बच्चे बैठे रहे, एक नौजवान बच्चे को घसीटते हुए दो लोग ला रहे थे। और जब दरबार फारूक आजम में पेश किया तो फारूक आजम ने उस बच्चे की तरफ और उन लोगों की तरफ देखा जो उसको घसीट कर पकड़ कर लाए थे। पूछा, माजरा क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि खलीफा, इस शख्स ने, इस नौजवान ने हमारे बाप को जान से मार दिया। फारूक आजम उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है? तो वो नौजवान कहता है कि मेरे ऊंट को मैं लेकर चरवाने गया था, मेरे ऊंट गलती से इनके जमीन पर चले गए और इनके वालिद ने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाकर मेरे ऊंट की आंख पर मार दिया। मेरा ऊंट जख्मी हो गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने भी पत्थर उठाकर इनकी बाप की तरफ देखा और मेरे पत्थर मारने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। फारूक आजम ने कहा कि जब तू अपनी गलती का इकरार करता है तो फिर तुझे सजा मिलेगी। और उस मरहूम बाप के दो बेटों से पूछते हैं कि क्या तुम इसको माफ करना चाहते हो या फिर जान के बदले जान चाहते हो? तो कहते हैं कि नहीं, हम हमारे बाप को इसने जान से मार दिया, अब हम जान के बदले जान चाहते हैं। फारूक आजम उससे पूछते हैं, बता तेरी कोई ख्वाहिश है क्या? वो कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा एक छोटा भाई है और मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे बताया था कि किसी एक मुकाम पर घर में मैंने दौलत रखी है तुम भाइयों के लिए। मैं ये चाहता हूं कि मुझे 3 दिन की आप मोहलत दो, मैं अपने घर को जाऊंगा, उस दौलत को निकालकर अपने छोटे भाई को देकर वापस आ जाऊंगा। फारूक आजम उसकी तरफ देखकर मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ नौजवान, क्या मजाक कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? अपने वालिद की बात कर रहा है, दौलत की बात कर रहा है, अपने भाई की बात कर रहा है। तो नौजवान कहता है कि मैं सच कह रहा हूं,
मुझे 3 दिन का मौका दो। तो फारूक आजम अपने दरबार में ऐलान करते हैं कि है कोई इस नौजवान बच्चे की गारंटी लेने वाला। अब वो बच्चा नजर उठाकर चारों तरफ देखता है कि काश कोई मेरे गारंटी ले ले, मेरी जमानत दे दे कि मैं 3 दिन के बाद वापस आऊंगा। कोई हाथ नहीं उठाते, सब नजरें नीचे कर लेते। तो एक हाथ उठता है और हाथ जो शख्स सहाबी रसूल है अबू दर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हाथ उठाकर फारूक आजम की तरफ देखकर कहते हैं कि इस नौजवान बच्चे की मैं गारंटी लेता हूं और 3 दिन के बाद ये वापस आएगा। और जिस वक्त जमानत जो शख्स देता है, जिसकी जान ले लिए उसके लिए जमानत ले लिए, और अगर 3 दिन के बाद वो वापस नहीं आया तो जिसने गारंटी दी, जिसने जमानत दी, उसी की गर्दन मार दी जाती। वो नौजवान बच्चा खुश खुश होकर जाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन वो दोनों भाई जिसके वालिद का इंतकाल हो गया था, वो हज़रत अबू दर गफ्फारी के घर पे जाते हैं कि चलो फारूक आजम के दरबार में चलो, आज तीसरा दिन है। तो कहते हैं हाँ कि दिन खत्म होगा मगरिब के वक्त। अबू दर गफ्फारी भी आते हैं और जैसा मगरिब की अज़ान होने वाली है, लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चा नहीं आया, नौजवान नहीं आया। अब अबू दर गफ्फारी पे क्या फैसला होगा। तो अज़ान होती है मगरिब की और दुनिया देखती है कि नौजवान दौड़ता हुआ आता है कि मैं आ गया, मैं आ गया। फारूक आजम उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तू क्यों आया? मैं तो अपने लोगों को तेरे पीछे नहीं भिजाया था, तो आखिर क्यों आया? वो बच्चा नौजवान कहता है फारूक आजम, अगर मैं नहीं आता तो दुनिया बोलती कि एक मुसलमान वादा करके मुकर गया। मैं इसीलिए वापस आया फारूक आजम। मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, वरना दुनिया बोलती कि मैं वादा करके मुकर गया, अपनी जान बचा लिया। मैं इसीलिए वापस आया। सन्नाटा तारी हो जाता है और फारूक आजम अबू दर गफ्फारी की तरफ देखकर पूछते कि तुमने इसकी गारंटी क्यों ली? तुमको क्या यकीन था ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे कबीले का नहीं है, तुमने कभी उसको देखा नहीं? अबू दर गफ्फारी ने क्या जवाब दिया? उन्हें जवाब दिया है फारूक आजम, दुनिया में अगर कोई मुसलमान को तकलीफ होगी और कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो मैं अल्लाह के पास क्या जवाब दूंगा? तो याद रखो, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन तमाम से ज्यादा हमारी पूंछ अल्लाह के पास होगी। जो लोग आज जीत कर आवाम को धोखा दे रहे हैं, याद रखो अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। राई बराबर नेकी का अजर मिलेगा, राई बराबर गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा। जो लोग अगर जीत कर समझ रहे हैं कि कामयाब हो गए, नहीं, तुम कामयाब उस वक्त हो गए जब तुम अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करोगे। वादे नहीं भी पूरे होंगे मगर कोशिश करोगे तो दुनिया देखेगी कि हाँ इसने कोशिश की, इसने मेहनत की, अपना सर फोड़ा, सब चीज किया। मगर जो कांग्रेस के लोग 25, 30, 40 साल से जीत रहे हैं, जो बीजेपी के लोग जीत रहे हैं और फिर उस इलाके को नजरअंदाज करके रखे हैं, मेरे भाई खास तौर से मैं परकट के रहने वालों से कहना चाह रहा हूं, ये धोखेबाजों का साथ मत दो आप, जिन्होंने तुम्हारे वोट को हासिल किया कभी ताकत की बुनियाद पर, कभी दौलत की बुनियाद पर, कभी झूठ की बुनियाद पर। हाँ ये बात सच है कि कल तक तुम्हारे पास कोई मुतवादिल नहीं था, कल तक कोई पूछने वाला नहीं था, या तो कांग्रेस थी या फिर बीजेपी राष्ट्रवादी थी। ये तीनों मिलकर मैच फिक्सिंग करते थे। मगर आज तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ताकत मंजर साहब के दरमियान में है। आज हम इनके मोहताज नहीं है, ये आप क्या मोहताज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि मजलिस आज इलेक्शन लड़ रही है, तो आप देखते हैं कि मजलिस का जलसा होने वाला है, तो जमींदार ने जाकर जमीन खरीद ली रास्ते के लिए। तो याद रखो, मेरे आने से रास्ता दिया गया है, अब मैं जब आ चुका हूं तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मलकापुर में अपना रास्ता बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खाली आए तो जमीन ने दे दी, रास्ता दे दिया हमारे को। ये अल्लाह का करम है कि जब हम कहाँ जाते हैं हमारे को क्या मालूम, ये मालिक का करम है। मेरे भाई अंदाजा लगाइए कि एक तरफ मलकापुर में सब चीज है आपको और कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे इलाके हैं। ये कौन सा इंसाफ है? दो बार नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं मगर ब्रिज नहीं बनता, पानी नहीं लाता। इतनी बड़ी नदी यहां से गुजरती है मगर हम नदी के पास रहकर भी प्यासे रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग कब तक धोखा देते रहेंगे आपको? मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं। यकीनन हमारे नौजवान जो हमारी पार्टी के जिम्मेदार हैं उन पर मुकदमा आयद किया गया, कोई बात नहीं, और एक और मर्तबा जाएंगे हम जरूरत पड़ेगी, कोई परवाह नहीं है। पुलिस से हम क्यों डरेंगे? हम अल्लाह से डरते हैं। और पुलिस भी बेचारी क्या करेगी? पुलिस हिंदुस्तान में आजाद नहीं है। प्रकाश सिंह कमीशन ने, प्रकाश सिंह कमेटी के सिफारिशात पर जिस दिन अमल होगा पुलिस आजाद हो जाएगी। क्या करेगी पुलिस? सुनना पड़ता ऊपर के लोगों को। मगर याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सैयद मोइन ने जिस बात का जिक्र किया, मुझे भी पुलिस वालों ने रोड पर लड़ा कर मारा था। 22 सितंबर 1999 को 15 मिनट तक हैदराबाद शहर में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलिस ने मुझे बेइंतहा रोड पर मारा। इतना मारा कि सर पर 18 कांटे लगे थे। पीठ से लेकर पैर का कोई हिस्सा नहीं था जहां पर दांतों के निशान नहीं थे। मेरी उंगलियां टूट चुकी थी, इतना मुझे मारा। और एक पुलिस के आला ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि मरता नहीं है, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 10 फीट से गोली भी चलाए। अल्लाह का करम हुआ कि गोली मुझे नहीं लगी, एक पीछे पान का डब्बा था। मगर मेरे अजीज दोस्तों, जब मुझे मारकर हमारे दवाखाने को लेकर गए, वहां पर वालिद मरहूम सालार मिल्लत आए थे और सालार मिल्लत ने मेरी तरफ देखा, देखकर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तुम सुबह उठ के घर को आ जाना। मैं परेशान हो गया कि कोई बंद का ऐलान नहीं किए। मैं एमएलए था, मेरा नफ्स मुझसे कह रहा था कि मैं मजलिस के सदर का बेटा हूं, मुझे मारा गया और कोई बंद का ऐलान नहीं हो रहा है, कोई एहतजाज नहीं होगा। सालार चले गए, वालिद चले गए घर को, और सुबह में मुझे फोन आया कि घर कब आ रहे। मैं बड़ी मुश्किल से रात भर मैंने करवट नहीं ले सकता था, पुलिस के लाठों की मार बहुत तकलीफें होती है। खैर हिम्मत करके घर को गया, अपने वालिद से जुर्रत करके पूछा कि आपने अपनी आंख से आंसू भी नहीं टपकाया, मेरी तरफ एक नजर करके आप बैठ गए और फिर 10 मिनट उठ के चले गए। तो मरहूम फायज सालार ने कहा कि मैं जब तुमको असेंबली का टिकट दिया था उसी वक्त तुमसे कहा था कि ये सियासत कोई चमन में चलने का नाम नहीं है, ये सियासत पुरपेट वादियों में चलने का नाम है। ये सियासत आवाम की खिदमत करने जब तुम निकलोगे तो इसमें हर खतरात का तुमको सामना करना पड़ेगा
और मरहूम फायद ने कहा कि मैं बाप तो जरूर हूं तुम्हारा, मैंने ये कोशिश की कि मेरे बाप की मोहब्बत के मजाहिर तुम्हारे सामने ना करूं। मैं यकीनन घर को आया और परेशान था, मगर मैं बंद का अगर ऐलान करता तो शहर हैदराबाद में नहीं मालूम कितने बच्चे मर जाते और लोग बोलते कि देखो एक बाप ने अपने बेटे के लिए गरीबों का नुकसान करा दिया। ये मजलिस की सियासत है मेरे भाई, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत है। हम गरीबों की लाशों पर अपनी सियासत नहीं करते। आज हमारे बच्चों को जेल में डालो आप फिर से, क्योंकि आप नहीं डाल रहे, उनके मुकद्दर में अल्लाह लिख चुका था। अल्लाह ने फैसला लिया था, ये तुम्हारी वजह से या ये कांग्रेसियों के बोलने से नहीं हुआ, ये अल्लाह लिखा था। आज अगर हम जेल को भी जाएंगे तो हमारे नामा आमाल में लिखा जाएगा कि उनको जेल में इसलिए डाला गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत दे रहे थे। ये मिलाद के जुलूस में या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे, ये मिलाद के जुलूस में सरकार की आमद की खुशी मना रहे थे। और जाहिर है जब सरकार की आमद की खुशी गुलाम मनाता है तो शैतान को तकलीफ होगी ना मेरे भाई। शैतान को तकलीफ होगी, याद रखो। और आज जो लोग हमारे बच्चों को जेल में डालकर खुश हो रहे हैं, खुश हो, खुश हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद जुलूस में हमारे बच्चे, हमारे जिम्मेदार पार्टी के इन पर केस डाले, कोई परवाह नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई इस दुनिया में तो शैतान भी पुकारा था कि आज मैं तबाह हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया। तो ये शैतान की औलाद है ये पूरी। तुम लोग हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत हरगिज नहीं हारना। कहाँ है जाओ, ये है हिम्मत नहीं हारना, कोई परवाह नहीं। और याद रखो इस्लाम में अगर अल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा कि जेल को भी जाना है, तुम्हारी जान भी कुर्बान हो जाएगी, मेरे भाई ये दुनिया कोई माने नहीं रखती। हर एक को जाना है इस दुनिया से। अलेक्जेंडर जो सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, जब वो मर गया तो वसीयत के अलेक्जेंडर ने वसीयत करके कहा था कि जब मुझे तुम मेरी लाश को लेकर जाओगे तो मेरे हाथों को खुला रखना, इसलिए कि दुनिया देखे कि जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया, जब वो दुनिया से जा रहा था तो खाली हाथ गया। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इस दुनिया से जाएंगे, तुम खाली नहीं जाओगे, तुम खाली नहीं जाओगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप अल्लाह के खौफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में काम करेंगे। जिनके दिलों में ये तमाम सियासी लीडरों की मोहब्बत है, मैं तुमको आज दावत दे रहा हूं, जब तुम खबर में जाओगे तो फरिश्ते आके पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो क्या तुम किसी लीडर का नाम बोलोगे या अल्लाह का नाम बोलोगे? जब तुम्हारे को चेहरा दिखाया जाएगा रहमतुल्लाह अलमीन का, तो तुम किसका नाम बोलोगे? अपने लीडर का नाम बोलोगे या आका की गुलामी का सबूत देंगे? मेरे भाई यही फर्क है। ये लोग आज हमको ऐसा तंग कर रहे हैं, तंग करो। यजीद भी तंग किया था इमाम हुसैन को, और यजीद को लोग आज भी गाली देते हैं। ये लोग अगर कोई ताकत के ऊपर समझते हैं कि सब करेंगे, अरे मेरे भाई हम फकीर लोग हैं, हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं। अरे ऐवान पार्लियामेंट में, ऐवान असेंबली में हम खड़े होकर और ऐवान पार्लियामेंट और ऐवान असेंबली के बाहर हमारे अरकान मुकाबला करते हैं। मेरे भाई एक मिजाज पैदा करना पड़ेगा, डरना नहीं हमको। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती
कि हम अपने मसाइल को हल करें। और कैसा हल करेंगे? जब आप शहजाद को कामयाब करेंगे। शहजाद कामयाब होगा तो शहजादा नहीं रहेगा, वो आपकी गुलामी करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो खेमगांव और वहां 3-4 इलाकों से हमारे गवाही साहब भी हैं जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि डेवलपमेंट का काम होगा। कैसे डेवलपमेंट नहीं होता? आखिर क्या बात है कि बरपट में एक काम नहीं करा सकते? मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है। औरंगाबाद में बोर्डे साहब हैं, आप देखिए औरंगाबाद में भी कांग्रेस के बरसों से कारपोरेटर जीतते थे, बरसों से। कोई बोलते थे अरे ये 25-30 साल का कारपोरेटर है, ये 40 साल का कारपोरेटर है बीजेपी का फुला का, मगर जाकर देखते तो कुछ काम नहीं होता वहां पर। हमने औरंगाबाद में अल्लाह ने हमको कामयाबी दी। जिस इलाकों में रोड नहीं थी वहां पर आज रोड का काम हो रहा है। जहां पर पीने का पानी का नाक़िस इंतजाम था वहां पर पानी की लाइन डाली जा रही है। जहां पर ड्रेनेज नालियां नहीं थी वहां पर नालियां डाली जा रही है। स्कूलों में सहूलतें नहीं थी, स्कूल का काम हो रहा है। मेरे भाई, ये काम मजलिस औरंगाबाद में करा रही और वो काम यहां पर भी होगा मलकापुर में इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज कांग्रेस का नाम लेके मेरे सवाल का एक जवाब दो मेरे भाई। ये कांग्रेस पार्टी 100 साल से ऊपर की पार्टी है, ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। 2010 में, यानी 2010 से लेकर 2011 से 14 तक आपके बुल्डाना के लिए खामगांव, शेगांव, मलकापुर में 15 करोड़ रुपए का चेक आया। कितने का चेक आया? 15 करोड़। 15 लाख के बारे में बाद में बोलते हैं। 15 करोड़ का चेक आया। क्या काम के लिए? आपको घर बना के देने के लिए। बुल्डाना में जितने मुसलमान अक़लियतें, यकीनन दूसरे इलाके से भी लोग आए, आप मुझे हाथ उठाकर बताइए कि आपको इंदिरा आवास योजना में घर मिला? 15 करोड़ रुपया है मेरे भाई, आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, गरीबों के लिए। कहां गए जिम्मेदार साहब? पेट है, भारत का घड़ा है, बढ़ता ही नहीं क्या? फिर 2015-16 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट। 2,42,75,000 रुपया है ये अक़लियती फाइनेंस मिनिस्ट्री के। प्रेस वाले बोलिए कहां से बोल रहे? इंटरनेट पे जाके देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स.org.in ऐसा टाइप करो तो निकल के आता। क्या था उसके लिए? सुनो, बुल्डाना में 100 बेड का दवाखाना बनाना, जिले में 100 बेड का दवाखाना बनाना, ITI में क्लासरूम बनाना और जो छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसमें औरतों को जो बच्चा पैदा करते हैं उनके लिए वेटिंग रूम बनाना। बने क्या मेरे भाई? फिर तुम इनका कब तक साथ दोगे? दिल्ली से पैसे आ रहे तो भी काम नहीं हो रहा, मलकापुर की आवाम का भी पैसा है तो काम नहीं हो रहा। काम हो रहा तो सिर्फ इनका हो रहा है, इनकी जात का हो रहा, इनके खानदान का हो रहा, इनके पानदान का हो रहा, किसी का नहीं हो रहा तो गरीबों का नहीं हो रहा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आपको एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते कि परपट में ब्रिज बने, ब्रिज बनना है तो क्या करेंगे? किसको वोट देंगे? पतंग को देंगे? दो मेरे भाई, पतंग को वोट दो। बरसों से हाथ को वोट दिए, हाथ तुम्हारे को हाथ दे दिया। राष्ट्रवादी का साथ दिए तो उनकी घड़ी का टाइम खाली उनके हाथ से चलता, गरीबों के हाथ से टाइम नहीं है उनके पास। बीजेपी के बारे में अब क्या बोल सकते हो? 500 की नोट का क्या हुआ? क्या हुआ? गए पूरे गए। 1000 की नोट का क्या हुआ? गए। सुनो मोदी, 500 भी ले लिया, 1000 भी ले लिए तुम। कहाँ के अच्छे दिन, कहाँ के अच्छे दिन। 15 लाख बोले, 500 ले लिया हमारे से। 15 लाख बोले, 1000 ले लिए हमारे से। कहाँ थे भाई 15 लाख के? 500 भी ले लिए, 1000 भी ले लिए, बैंकॉक को चले गए। अब जापान जा रहे मित्रों, और पूरा किसान परेशान है। आज मलकापुर में मैं पूछ रहा था हमारे भाई से कि बैंक में गए तो कितने पैसे दे रहे? बैंक वाले बोले लेना है तो 1000 रुपए ले तो भाग। उन्हें बोला अरे मैं 20,000 रुपए अकाउंट में, नहीं 1000 या 2000 ने तो भागो। प्राइम मिनिस्टर आप क्या कर दिए? किसान है पूरा, ये बुल्ढाना का किसान है। किसान अपना जो ज़िराअत या जो भी टमाटे जो भी बेचता है, कपास है, वो बेचता प्राइवेट लोगों को। वो लोग उसको पैसे दिए, अब उसके पास परेशान है, क्या करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर बोले जाके आप चेंज करा लो। चेंज कराना किससे चेंज कराना? किसको कोई लेने तैयार ही नहीं है। मैं पूरे मलकापुर के आवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाह रहा हूं, आपकी इजाजत है तो। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि किसानों की खातिर अगर आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है। डेली वेज लेबर का से नहीं करना चाह रहे, ठीक है। जो लोग दवाखानों में ऑपरेशन कराने के लिए रुके हुए हैं, पैसे नहीं है, ठीक है। किस नहीं पड़ता, क्या करेंगे? घर में गए, अच्छा जो किया हो गया, बैठो भाई, जो किया हो गया कि एक मर्द साहब जाके बोले बेगम